हमने एक अटल पेंशन योजना लगाई है। भाइयों बहनों, आपने कभी कल्पना की थी कि हमारे देश का किसान 60 साल के बाद उसको पेंशन मिल सकती है? घर काम करने वाली महिला 60 साल के बाद उसको पेंशन मिल सकती है? आपको कभी बुढ़ापे में किसी के पास हाथ फहराने की नौबत नहीं आएगी। हाल ही के वीडियो में मैंने एनपीएस और एनपीएस वात्सल्य के बारे में बात किया था, जो एक पेंशन स्कीम है जहाँ पे आपको रिटायरमेंट के बाद सर्टेन अमाउंट मिलता है एनपीएस में, एंड एनपीएस वात्सल्य में आप माइनर के लिए आप सेव कर सकते हैं। बट देन वो तो बात हुई आपके और मेरे जैसे लोगों की, बट व्हाट अबाउट द अंडर प्रिविलेज पीपल, जो पुअर है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो डेली वेज लेबरर है, या हमारे यहाँ पे मेड की तरह या सर्वेंट की तरह काम करते हैं, या वॉचमैन है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, इन लोगों का क्या? तो इन लोगों का रिटायरमेंट या सोशल सिक्योरिटी आप कह सकते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने 9 मई 2015 में अटल पेंशन योजना ये स्कीम जारी की। ये स्कीम में जो नॉन इनकम टैक्स पेयर है, जो ऐसे क्लास के अंडर प्रिविलेज्ड पीपल है, उनको गारंटीड पेंशन अमाउंट मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज। तो आज के वीडियो में हम अटल पेंशन योजना के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या है ये अटल पेंशन योजना, इसके फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सभी चीज़ इस वीडियो में देखेंगे हम। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्पेशली विद दोज अंडर प्रिविलेज पीपल। आपके घर पे अगर कोई मेड काम करती है, या बिल्डिंग का वॉचमैन है, या आपके ऑफिस में कोई प्यून, क्लर्क, ऐसे टाइप के लोग काम करते हैं, तो डेफिनेटली उनके साथ शेयर कीजिए। डेफिनेटली उनको बेनिफिट मिलेगा और आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे। सो सिंपल वर्ड्स में ये अटल पेंशन योजना आखिर है क्या? अटल पेंशन योजना एक पेंशन स्कीम है फॉर द नॉन इनकम टैक्स पेयर, जिन्होंने लाइफ में पहले कभी भी इनकम टैक्स पे नहीं किया है, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे इकोनॉमिकली लोअर सेक्शन ऑफ द पीपल के लिए ये स्कीम है, जहाँ पे 18 से 40 साल के बीच में आपको मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली आपको कंट्रीब्यूट करना है, एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम द एज ऑफ 60 आपको मंथली फिक्स्ड अमाउंट का पेंशन आपको मिलेगा, एंड आफ्टर योर डेथ आपके स्पाउस को वो पेंशन अमाउंट कंटिन्यू मिलेगा, एंड अपॉन स्पाउसेस डेथ जो नॉमिनी है उसको पूरा कॉर्पस अमाउंट मिल जाएगा, फिक्स्ड कॉर्पस अमाउंट गारंटीड मिल जाएगा उनको। अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द स्कीम। सो इसकी कंडीशन पहले देख लेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। फिर सेकेंडली, यू शुड बी अ नॉन इनकम टैक्स पेयर, ठीक है, आप करदाता नहीं होने चाहिए। सो फॉर द इनकम टैक्स पेयर्स, अगर आपको पेंशन स्कीम का लाभ लेना है तो आप नेशनल पेंशन स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन, दैट यू नीड टू हैव अ सेविंग्स अकाउंट इधर विथ अ बैंक या पोस्ट ऑफिस, ठीक है। एंड फोर्थ, कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए। सो ये बेसिक 4 कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हो, एंड द फिफ्थ वन इज दैट यू नीड टू बी बिटवीन 18 टू 40 ईयर्स ऑफ एज। सो ये 5 ब्रॉड कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हो तो आप एलिजिबल होते हो अटल पेंशन योजना। सो जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, अगर से मुझे 1000 पर मंथ का पेंशन चाहिए आफ्टर माई रिटायरमेंट, और अगर मैं आज 18 साल का हूँ, अगर मैं मंथली कंट्रीब्यूट करता हूँ तो मुझे 42 रुपीज़ पर मंथ मुझे कंट्रीब्यूट करना है फॉर एवरी मंथ टिल आई टर्न 40। ओके, अगर मैं क्वार्टरली चूज़ करता हूँ तो मुझे 125 रुपीज़ एवरी क्वार्टर मुझे देना है फ्रॉम 18 ईयर्स ऑफ एज, एंड अगर मैं हाफ ईयरली अगर कंट्रीब्यूट करता हूँ तो मुझे 248 रुपीज़ देना है फ्रॉम 18 ईयर्स ऑफ एज, फ्रॉम 18 टू 40 ईयर्स ऑफ एज। एंड अगर मैं ये करता हूँ तो आफ्टर आई टर्न 60 मुझे मंथली 1000 पर मंथ मिलेगा मेरा पेंशन, एंड इन केस ऑफ डेथ आफ्टर 60 मेरी वाइफ को ये अमाउंट मिलता रहेगा, एंड अपॉन स्पाउसेस डेथ नॉमिनी को 1.7 लाख रुपीस मिलेगा।
ठीक है। सो इसी तरह अलग अलग एज एंड ऑल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रीब्यूशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट यहाँ पे दिया गया है। सो ये क्रेडिट रेफरेंस चार्ट है। इस स्कीम में एनरोल करने के 2 तरीके हैं, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन फिजिकली आप एनरोल करवा सकते हो। सो अगर आपको ऑनलाइन एनरोल करना है तो आपको ईएनपीएस वेबसाइट में जाके वहाँ पे डिटेल्स भर के आप रजिस्टर करवा सकते हो। एंड अगर आपको ऑनलाइन नहीं जमता है तो आप ऑफलाइन बैंक में जाके या पोस्ट ऑफिस में जाके आप एक सिंगल पेज का फॉर्म है वो भर के आप एनरोल कर सकते हो। ध्यान रहे आपको वही बैंक में आपको अकाउंट ओपन करना है जहाँ पे आपका ऑलरेडी सेविंग्स बैंक अकाउंट है, ठीक है। आप XYZ बैंक को आपको अप्रोच नहीं करना है। सो जहाँ पे आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट है वहीं पे आपको जाना है। अगर बैंक में है तो बैंक में, पोस्ट ऑफिस में है तो पोस्ट ऑफिस में जाना है आपको। एनरोलमेंट करने पे आपको एक नंबर मिलेगा जिसे प्रैन बोलते हैं, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। फिर आपके मन में सवाल आता होगा कि इसमें हमें कंट्रीब्यूशन कैसे करना है। सो कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ नहीं है, जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी होता है, ऑटो डेबिट हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे एक मैंडेट भरना है आपको। बस छोटा सा स्लिप रहता है वो आपको भरना है, तो ऑटोमेटिकली फिर एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर या हाफ ईयरली जो भी ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है वो हिसाब से आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा और यहाँ स्कीम में कंट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम विड्रॉल के बारे में बात करेंगे। तो विड्रॉल 2 टाइप के हो सकते हैं, एक वॉलंटरी विड्रॉल होता है और दूसरा विड्रॉल होता है अपॉन डेथ। सो वॉलंटरी विड्रॉल आप कभी भी, आपको अगर पैसे की ज़रूरत पड़ी या आपको लगा कि आप कंट्रीब्यूशन मेंटेन नहीं कर पाओगे तो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम द स्कीम। वो टाइम पे जो स्कीम का कॉर्पस रहेगा, जो जो आपने कंट्रीब्यूट किया है और उसके ऊपर का इंटरेस्ट, उतना कॉर्पस अमाउंट आपको वो टाइम पे मिल जाएगा। दैट इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड इज अपॉन डेथ। सो इसमें भी 2 पार्ट हो सकते हैं, डेथ बिफोर 60 ईयर्स ऑफ एज एंड डेथ आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज। इफ द सब्सक्राइबर डाइज बिफोर टर्निंग 60 तो स्पाउस के पास ऑप्शन है इधर टू एग्जिट फ्रॉम द स्कीम, जितना भी कॉर्पस बना है वो विड्रॉ करके स्पाउस कैन एग्जिट, और शी कैन कंटिन्यू मेकिंग कंट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यू द स्कीम। इन केस ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज, जो सब्सक्राइबर का जो पेंशन अमाउंट मिल रहा था वो अमाउंट मिलना कंटिन्यू होगा स्पाउस को, एंड आफ्टर द स्पाउसेस डेथ जो नॉमिनी होगा उसको स्कीम का पूरा कॉर्पस मिल जाएगा। ये स्कीम में आप किसी और के बिहाफ भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सो अगर आपके घर में या ऑफिस में कोई ऐसे काम कर रहे हैं, कोई मेड है, तो उनका अकाउंट आप ओपन करके आप खुद कंट्रीब्यूट कर सकते हो एंड इट विल बी अ गुड जेस्टर। उनका रिटायरमेंट आप सिक्योर कर सकते हो। ये स्कीम में आपको कंट्रीब्यूशन पे टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 8 CCD। हाउएवर यहाँ पे टैक्स का इतना कुछ डिस्कशन सेंस नहीं बनता है, क्योंकि इन एनी केस यहाँ पे जो एलिजिबल जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो नॉन टैक्स पेयर्स होते हैं। सो यहाँ पे इनकम टैक्स का डिस्कशन सेंस नहीं बनता है। हाउएवर अगर आप किसी और के बिहाफ पे अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो, जैसे कि जस्ट मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे डिडक्शन मिल सकता है। आप इस स्कीम में मॉडिफिकेशन भी करवा सकते हो। सो अगर से फॉर एग्जांपल मैंने 3000 का मैंने मंथली पेंशन का स्कीम लिया है, मुझे इसको बढ़ा के 5000 करना है और कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है, तो मैं इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। सिमिलरली मुझे कम करना है, सपोज 3000 से 1000 करना है, तो वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी भी मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैंने मंथली सिलेक्ट किया है तो मैं क्वार्टरली भी कर सकता हूँ, हाफ ईयरली भी चेंज कर सकता हूँ। तो वो सब यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हैं मॉडिफिकेशंस के लिए। आप पर्सनल डिटेल्स भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है या आपका मोबाइल नंबर चेंज हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, तो आप एक मॉडिफिकेशन फॉर्म सबमिट करके आप ये सारी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। आपके कन्वीनियंस के लिए आप वेबसाइट में लॉगिन करके आप अपना स्टेटमेंट और वो सब देख सकते हो। एंड इवन गवर्नमेंट ने NPS एंड APY लाइट मोबाइल ऐप भी इंट्रोड्यूस किया है। वहाँ पे आप अपना सारा स्कीम का डिटेल्स वहाँ पे देख सकते हो। जिन लोगों के पास NPS अकाउंट है वो लोग भी अटल पेंशन स्कीम में इनरोल कर सकते हैं। हाउएवर दे शुड नॉट बी एन इनकम टैक्स पेयर।
फ्रेंड्स, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों में इसकी अवेयरनेस नहीं है। प्लीज़ शेयर इट विथ द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल अराउंड यू। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। इफ सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर आई कम अप विथ एनी न्यू वीडियोस। फ्रेंड्स, अब मेरी चैनल प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिए, काफ़ी सारे वीडियोस हैं शेयर्स के रिलेटेड, म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड, हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड, काफ़ी डेमो वीडियोस है, केवाईसी कैसे करते हैं, आईपीओ ऑफलाइन ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो काफ़ी सारा कुछ है मेरे चैनल पे, प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिए, आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे यूज़फुल मिल ही जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।